स्वरूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म गुरुदेव नमस्कार है आपको पार करो मम खेव। श्री गुरुदेव महाराज का अमर रहेगा नाम उनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। माँ दुर्गे दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्जवल करो कृपा कर के आज। अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भक्तों की परम आराध्या मंगल करनी दुख हरणी मोक्षदायिनी धन प्रदायिनी माँ दुर्गा के माता कालिका के पावन युगल चरण कमलों में कोटि सह वंदन करते हुए नरवारी की पवित्रता के लिए चित्त की निर्मलता और स्थिरता के लिए थोड़ी देर जगदम्बा के पवित्र नाम का उच्चारण कर लेते हैं। पहले शरीर बोलेगा पीछे आप सब लोग भी बोलना। सामन की बरसे बदरिया माँ की लीगे चुनरिया सामन की बरसे बदरिया माँ की लीगे चुनरिया सावन की बरसे बदरिया माँ की भीगे चुनरिया भीगे चुनरिया 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 माँ की भीगे चुनरिया सावन की बरसे बदरिया माँ की भीगे चुनरिया लाल चोला मैया का चम चम चमके लाल चोला मैया का चम चम चमके माथे की बिंदिया भी दम 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 के माथे की बिंदिया भी दम दम चमके हाथों में जल के मुंदरिया माँ की भीगे चुनरिया हाथों में चमके मुंदरिया माँ की भीगे चुनरिया सावन की बरसे बदरिया सावन की बरसे बदरिया माँ की भीगे चुनरिया सावन की बरसे बदरिया माँ की भीगे चुनरिया सावन की बरसे बदरिया माँ की भीगे चुनरिया छाई हरियाली झूमे अम्मा की डाली छाई हरियाली झूमे अम्मा की डाली तो के मतवाली तुके कोयलिया काली
ऊंचा भवन तेरा ऊंचा है डेरा, ऊंचा भवन तेरा ऊंचा है डेरा, कैसे चढ़ूं पाँव फिसले है मेरा, कैसे चढ़ूं पाँव फिसले है मेरा, टेढ़ी मेरी है डगरिया, माँ की भीगे चुनरिया, टेढ़ी मेरी डगरिया, माँ की भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, 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 माँ की भीगे चुनरिया, काली घटा पानी भर भर के लाई, 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 झूला झूले वैष्णो माई, झूले वैष्णो माई, भक्तों पे माँ की नजरिया, माँ की भीगे चुनरिया, भक्तों पे माँ की नजरिया, माँ की भीगे चुनरिया, भक्तों पे माँ की नजरिया, माँ की भीगे चुनरिया, भक्तों पे माँ की नजरिया, माँ की भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया। अर्थात अंतिम सत्र। लेकिन इस सत्र को अंतिम सत्र नहीं कहूंगा, इसलिए कि जगदम्बा की कथाओं का कभी अंत नहीं होता। जगदम्बा की कथाओं को विश्राम देते हैं। जगदम्बा की कथाएं और लीलाएं तो नित्य प्रति होती रहती हैं, और देखने वाले प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते भी रहते हैं। क्या कहते हैं, तेरा जलवा उसी ने है देखा जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तो देखने वाले लोग आराम से माँ की लीलाओं का अवलोकन करते रहते हैं, और माँ की लीलाएं नित्य प्रति चलती ही रहती है। तो कह ही रहा हूँ, आज इस देवी भागवत का ये 9वां दिन, और पिछले प्रसंग में आपने सुना कि जगदम्बा ने प्रकट होकर के उस महिषासुर का संहार किया, जिसने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को भी पराजित कर दिया था। समस्त 33 करोड़ देवताओं को हरा करके, और उसने स्वर्ग छीन लिया था। जगदम्बा ने जब संहार किया है, वो महिषासुर का, तो रण क्षेत्र से बाहर निकल करके और सिंह पर सवार होकर के प्रसन्न वदन मधुपान करने लग गई माँ। तो समस्त 33 करोड़ देवता आकाश मंडल में जो इसकी लड़ाई देख रहे थे, वो माता महिषासुर मर्दिनी का पराक्रम देख रहे थे। वो सब के सब देवता लोग आए और अनेक प्रकार से बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है देवताओं ने। तो यहाँ पर माने वो देवताओं का आश्वासन दिया, देवताओं मेरा भजन करते रहना, मेरी भक्ति में लगे रहना, और अगर जब भी कहीं कोई संकट आ जाए और उस संकट का निवारण, अगर ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी उस संकट का निवारण करने में असमर्थ हो जाए, तो वैसी स्थिति में मुझे याद कर लेना। कहने का मतलब है कि जब धर्म की हानि होती है, गलानी होती है, तो वैसी स्थिति में वो भगवान विष्णु का अवतार होता है। और जब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी असहाय और असमर्थ हो जाते हैं,
तो जाकर के जगदम्बा का प्रकट होता है। माँ ने कहा अगर कोई गंभीर संकट आ जाए और उसका निवारण करने में वो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी सक्षम ना हो तो वैसी स्थिति में मुझे याद कर लेना, मैं उस संकट का निवारण कर दूंगी। है ना? तो वैसी स्थिति में आगे चल करके ये शुंभ और निशुंभ ये दोनों भाई ही दानवी सेना का नेतृत्व करेंगे। अब लड़ाई के क्रम में हुआ क्या कि जालंधर ने माया से गौरी देवी की रचना की और रचना करके और शुंभ निशुंभ के हाथों में दे दिया। कहा ले जाओ, ये भोले की धर्म पत्नी है, ले जाओ इस गौरी को और रथ में बांध करके रण क्षेत्र में घसीट देना, मार पीट करके और खत्म करो इसको। अब ये दोनों जो सेनापति थे शुंभ और निशुंभ ले जाकर के उस माया की गौरी, माया छाया है लेकिन असुरों की माया थी, ओ जगदम्बा को अनेक प्रकार से रथ में बांध करके पीटने लग गए और माया को जगदम्बा बार-बार कहने लग गई, देवाधिदेव आप मुझे बताओ, ये असुर हमें अनेक प्रकार से सता रहे हैं, मार पीट रहे हैं। वो माया की थी। तो रथ से बंधी हुई गौरी को शिव जी ने रोती हुई और मारी जाती हुई देखा। पहले तो भगवान शंकर को एकाएक यकीन नहीं हुआ, गौरी को कैसे कोई ला सकता है पकड़ करके इतनी आसानी से। वो स्वयं शक्ति रूपा है, वो अकेले ही समस्त लोगों को जीतने की क्षमता रखती है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वहां कैलाश पर्वत पर तो कुमार कार्तिकेय है जो देवताओं की सेना के अध्यक्ष है, और फिर परंपरा कर्मी गणेश जी हैं, दोनों पुत्र हैं वहां। हमारे अनेकों गण पराक्रमी है, वीरभद्रेश्वर है, नंदिकेश्वर, ये सब के सब है। गौरी इतनी सुरक्षित असुरक्षित तो है नहीं कि कोई जाकर कोई शत्रु को बांध करके ले आए। धीरे धीरे भोले बाबा समझ गए, कहा वो ये माया की गौरी को इस तरह से सता रहा है। बस भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। इसी बीच में भोले बाबा जब भक्त रहे थे ना, जलंधर ने जानलेवा प्रहार किया है भोले बाबा पर। अब भोले बाबा तो कालों के भीतर है और दूसरा कोई देवता होता ना वो तत्काल जमपुरी पहुंच गया होता। ऐसा करारा प्रहार किया है इस जलंधर में। अब उस प्रहार को झेल करके भोले बाबा ने वो ऐसा क्रोध प्रकट किया, ऐसा गुस्सा क्रोध प्रकट किया और जब जलंधर मारा गया है तो जलंधर के दो सेनापति शुंभ और निशुंभ है भागने लगे। भोले बाबा ने खदेड़ा है, थोड़ी दूर खदेड़ने के बाद कहा कि चलो रण क्षेत्र से भाग रहे हो तो तुम्हारे पीठ पर प्रहार करने वाला नहीं, साधन तो यही खड़ा है। लेकिन तब तुमने माया की गौरी को सताया है, नकली गौरी को सताया है, इसलिए असली गौरी के हाथों मारे जाओगे। भोले बाबा ने शुंभ और निशुंभ को साप दे दिया, नकली गौरी को सताया है, असली गौरी के हाथों मारे जाओ। और इसीलिए कह रहा हूं, कभी भी किसी भी देवी देवता का अपमान मत करो, चाहे कोई भी देवता हो, चाहे वो माता कालिका हो, माता दुर्गा हो, शेरावाली हो, गणेश जी हो, माता सरस्वती हो या कोई भी देवता हो, इनकी अवहेलना मत करो, अपमान न करो। अगर कहीं रास्ता में चलते हुए उनका फोटो भी अगर दिखाई पड़े, और बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कहेंगे अरे तो फोटो है, ऐसा नहीं। ओ भावना में भगवान का वास होता है, उस फोटो पर पैर रख करके और इसी तरह से लापरवाही से गुजर मत जाना। नहीं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन देवताओं
कि अपमान का कुफल आपको या हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहीं भी अगर इस तरह से कोई फोटो अगर दिखाई दे जाए तो उनको सही स्थान पर ले जाकर के डाल दो ताकि वहां किसी का पैर न पड़े। कहने का मतलब भूल करके भी वो इन अपने जो देवता है हमारे यहाँ उनमें से किसी भी देवता का अपमान मत करो, किसी भी देवता की अनदेखी मत करो। और उसी का परिणाम ये देख रहे हो, शुभ और निशुभ को भोले बाबा ने साथ दे दिया है। पद्म पुराण की कहानी है और इसको सुनाते हैं लोग कार्तिक महात्म्य के समय वक्ता लोग सुनाते हैं। और तो अब इस प्रसंग को प्रारंभ करते हुए कहते हैं जगदम्बा का उत्तम चरित्र सुनाते हुए कि पूर्ववर्ती काल में शुंभ और निशुंभ नाम के ये दो बड़े पराक्रमी दानव हुए और दानव जगत में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और इन्होंने पुष्कर तीर्थ में जाकर के, ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, पुष्कर तीर्थ में जाकर के, आजकल तो अजमेर कहते हैं उसको, तो वहीं पर जाकर के और अन्न जल का परित्याग करके और दो लोगों का राज्य त्याग करके, मतलब पाताल लोक के भी मालिक थे और समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर भी उन्हीं का प्रभुत्व था। तो इन दो लोगों के राज्य का परित्याग करके पुष्कर क्षेत्र में जाकर के और अंजल का परित्याग करके, राज्य का परित्याग करके जितेंद्रीय रह करके और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के निमित्त 10,000 वर्ष तपस्या की है इन दोनों भाइयों ने। और उनकी तपस्या से परम प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी पधारे। दानव में तो भ्रातृ प्रेम होता ही है। ब्रह्मा जी आए, कहने लगे दानव बंधुओं तुम लोग उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वर मांग लो, तुम दोनों भाइयों के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। अब वैसी स्थिति में वो कहने लग गए शुंभ निशुंभ देवाधिदेव ऐसा है कि आप अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, तो आप हमें अमर बनाने की कृपा करें, अमरत्व प्रदान करें और बाकी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, ऐसी कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख ले, ऐसा है कि अजर अमर अविनाशी तो मैं भी नहीं है, ओ हमारी भी आयु पराध की है और 100 वर्ष देवताओं के 100 वर्ष पूरा होते होते मुझे ब्रह्मा को भी वो शरीर छोड़ना पड़ता है, वो मरना पड़ता है। समस्त देवता मरणशील है, वो अजर अमर अविनाशी कोई है तो शक्ति और शक्तिमान ही, शिव और शिवा ही। तो वैसी स्थिति में तुम माता शेरावाली की शरण में जाओ, माता कालिका की शरण में जाओ, वही अमरत्व प्रदान कर सकती है, दूसरे किसी के बस की बात है ही नहीं। जो स्वयं मरणशील है, मरण धर्मा है, वो भला अमरत्व कैसे प्रदान करेगा। तो वैसी स्थिति में सोच समझ करके वर मांग लो। क्यों? क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का पुनर्जन्म होता है। ऐसी लोक मर्यादा माता दुर्गा के द्वारा, माता शेरावाली के द्वारा स्थापित है। वो इस मर्यादा का उल्लंघन करना अपने बस की बात नहीं है। सोच समझ करके वर मांग। तो दोनों सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाहर करके कहने लगे ठीक है, लोक पितामह ब्रह्मा जी ऐसा है कि ओ देवता दानव मानव पशु पक्षी मृग किसी भी पुरुष से हम अबद्ध हो और कोई स्त्री ही हमें मारे, लेकिन वो तो स्वयं अबला होती है। स्त्री में कितनी शक्ति होती है जो भला हम दैत्यों को मार सके। तो वैसी स्थिति में हम दोनों भाई को पुरुष मात्र से अबद्ध होने का वरदान दीजिए, कोई स्त्री ही हमें मारे, क्योंकि स्त्री का कोई डर ही नहीं होता। स्त्री तो ऐसे ही अबला होती है और मारने के लिए आ भी जाएगी तो कोई ना कोई असुर उसको खा पी करके नाश्ता कर जाएगा। तो स्त्री से हमको डर नहीं, स्त्री के हाथ में मरण का वरदान देने की कृपा की गई है। तो ब्रह्मा जी ने
वो ऐसा वरदान दे दिया एवं जब कभी स्त्री के हाथ में तुम्हारी मौत होगी तुम दोनों भाइयों को, कि बाकी तुम वो चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, वो पुरुष मात्र से अवध्य हो। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी तो अपने लोक को गए और ये शुभ और निशुभ दोनों अपनी राजधानी लौटाए। शुक्राचार्य को इन्होंने अपना पुरोहित बनाया और उत्तम नक्षत्र सोच करके और शुक्राचार्य ने वो चांदी के सिंहासन पर अभिषिक्त करके, वो चूंकि शुभ बड़ा भाई था इसलिए उसको राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने। और इसके बाद तो जितने जो आकाश के पाताल में जहां कहीं भी दैत्य थे, पराक्रमी दैत्य, युद्धाभिलाषी होते ही वो दैत्य, सब के सब आकर के शुभ की सेना में सम्मिलित हो गए। अब क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं चंडमुंड कहते हैं और जिनको धूम्रलोचन कहते हैं, धूम्राक्ष कहते हैं, जिनको कहते हैं, वो सबके सब अनेकों अक्षौहिणी सेना लेके और वो आकर के शुंभ निशुंभ की सेना में सम्मिलित हो गए। अब देख लो, चाहे धूम्रलोचन की बात करूं, चाहे चंडमुंड की बात करूं, रक्त बीज की बात करूं, अब ये समझ लो कि रक्त बीज कैसा है कि लड़ाई के क्रम में अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें थी ना, उतना ही रक्त तैयार हो जाता था। अब ये समझ लो एक साथ करोड़ों रक्त भी तैयार हो जाता था और सबका पराक्रम बल उसी तरह से अस्त्र शस्त्र लेकर के और देवताओं को मारने लग जाता था। तो ये रण क्षेत्र में अवध्य बतलाया गया है। जरा याद करो, महिषासुर का जिस समय प्राकट्य हुआ था ना, उसी चिता से ये रक्त बीज भी प्रकट हुआ और ऐसा दुर्लभ वरदान भोले बाबा ने दे दिया था। तुम्हारे शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरेंगी ना, उतना ही रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो किस तरह से जगदम्बा कालिका ने रक्त बीज का संहार किया है, चंडमुंड और धूम्रलोचन का संहार किया है, यही प्रसंग आपके सामने है। अब बड़ा भाई शुंभ तो राजा हो गया दैत्यों का और भूमंडल सहित वो पातालों का पहले से ही मालिक था। समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीत लिया और दो लोगों पर शासन करने लग गया। और इसके बाद छोटे भाई निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर के इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। घूम घूम करके उसने लोकपालों के साथ युद्ध किया, वरुण देवता को हरा दिया और दूसरे देवताओं को हराता हुआ अंततः वो देवराज इंद्र के साथ बड़ी विकट लड़ाई हुई है निशुंभ की। और देवराज इंद्र ने वो वज्र से वो निशुंभ की छाती में चोट पहुंचाई रण क्षेत्र में। तो निशुंभ रण क्षेत्र में मूर्छित होकर गिर पड़ा, मूर्छा आ गई। ऐसी स्थिति को देख करके सैनिक भाग चले। इसी बीच में जो बड़ा भाई था शुंभ था, वो तुरंत रण क्षेत्र में आ गया, युद्ध कला का विशेषज्ञ है, मोर्चा संभाला और अपने छोटे भाई निशुंभ को मूर्छित देख करके बड़ा क्रोध आया उसे। कहा अब तो किसी भी देवता को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वैसी स्थिति में उसने देवताओं का संहार करना प्रारंभ किया और ऐसा तुमुल युद्ध किया, ऐसा विकट युद्ध किया कि मतलब सबसे पहले देवराज इंद्र ही रण क्षेत्र से वो भाग खड़ा हुए और भागते हुए देवताओं को भी अनेक प्रकार से इसने मारा पीटा संहार किया और अंततः बलपूर्वक इंद्र की गति प्राप्त कर ली। और कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, हाथी सब कुछ इसके अधिकार में आ गया और अधिकार में आते ही इसने घोषणा कर दी यज्ञ जाग बंद। यज्ञ करना है तो शुंभ निशुंभ महायज्ञ करो और यज्ञ में भाग असुर ही प्राप्त करेंगे, दूसरा कोई यज्ञ नहीं। सख्त फरमान जारी कर दिया और नंदन वन में जा करके पारिजात के पुष्पों की माला पहन करके और ऐरावत हाथी पर और ऊंचे सरवा घोड़ा पर घूमने लग गया और कुबेर जी को भी हरा करके उनकी सारी संपत्ति छीन ली और सूर्य चंद्रमा भी अब उसके अधीन होकर के ही चक्कर लगाते थे महाराज।
यमराज को हराकर भी उसने यमराज का पद भी अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब उसको कौन मारे? तो इस तरह से अग्नि, वरुण, कुबेर, वायु, यमराज ये सबके सब परास्त हो गए और सबका कार्य और सबका अधिकार इसलिए अपने हाथ में ले लिया और सबका स्वयं व्यवस्थापक बन गया। देवता बेचारे अब स्वर्ग छोड़ करके और इधर उधर भटकने लग गए। अन्न जल मिलना नहीं था, मांगलिक कार्य हो नहीं रहे थे, धर्म के काम हो नहीं रहे थे, जगह भाग में मिले नहीं। तो एक तो स्वर्ग से वंचित और ऊपर से अब भूखे प्यासे और सबसे बड़ी समस्या की वो दैत्य अनेक प्रकार से वो देवताओं को खोजते रहते थे, मारने के लिए, पीटने के लिए। अब वैसी स्थिति में देवताओं का धैर्य जवाब दे दिया तो सब देवता लोग मिल करके और अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। कहा गुरुदेव, ऐसे तो हम लोग देवताओं ने 1000 वर्षों तक लड़ाई की स्वर्ग की रक्षा के लिए, लेकिन अंततः हम देवताओं की पराजय हो गई और हम लोग स्वर्ग से वंचित हो गए। स्वर्ग पर तीनों लोकी में अब असुरों का राज्य हो गया। तो वैसी स्थिति में आप बताने की कृपा करें, हम देवताओं का क्या कर्तव्य बनता है, कैसे उस स्वर्ग को हासिल किया जाए और कैसे इस शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से हम देवताओं को छुटकारा मिले। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहना प्रारंभ किया, देख भाई देवताओं, ऐसा है कि पूर्व समय में जगदम्बा प्रसन्न होकर के महिषासुर का वध कर चुकी है और उस समय लड़ाई से विरत होकर के जब जगदम्बा मधुपान कर रही थी तो उस समय तुम देवताओं को वर दिया था जगदम्बा ने कि प्रधान देवताओं, तुम हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहो और हमारा भजन करते रहना। अगर तुम पर कोई आपत्ति या विपत्ति आए तो वैसी स्थिति में तुम मुझे याद कर लेना और मैं तुम देवताओं के संकट को दूर कर दूंगी। तो वैसी स्थिति में तुम समस्त देवता लोग जाओ और जाकर के हिमालय पर्वत पर जाकर के देवी सूक्त से देख लेना। दुर्गा सप्तशती में ये देवी सूक्त आता है, एक वेदोक्त देवी सूक्त आता है और एक तंत्रोक्त देवी सूक्त आता है। तो वेदोक्त और तंत्रोक्त दोनों प्रकार के देवी सूक्त से देवताओं ने जगदम्बा की आराधना की है हिमालय पर्वत पर जाकर के। एक बात और बताऊं, शिव पुराण में क्या प्रसंग आता है कि ये समस्त देवताओं को जब शुभ और निशुभ ने परास्त कर दिया तो और स्वर्ग छीन लिया तो समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भोले बाबा ने पूछा किस लिए आए? कहा देवाधिदेव शुंभ और निशुंभ का वध तो वो जगदम्बा माता पार्वती ही कर सकती है, दूसरे किसी के बस की बात नहीं है। हम समस्त देवता को देवराजेंद्र जी को पराजित हो गए, अब हम देवता लोग कहाँ रहे, क्या करें, भूखे प्यासे जीवन व्यतीत, बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम। तो भोले बाबा ने कहा तो मुझसे क्या चाह रहे हैं? कहा आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि जगदम्बा को माता पार्वती को क्रोध आ जाए और तब वो मुझसे आविष्ट हो जाएंगी ना तो हम देवताओं का काम बन जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा तो करते हूं, इसमें कौन सी बात है। तो एक बार भोले बाबा और जगदम्बा माता पार्वती आसपास में बैठे हुए थे। इसी बीच में भोले बाबा ने हो जगदम्बा को छिड़ाने के लिए कहा, जगदम्बा सारी दुनिया आपको त्रिलोक सुंदरी कहती है, त्रिपुर सुंदरी कहती है, आप जैसी सुंदर है वो कोई है ही नहीं तीनों त्रिलोकी में, तभी तो आपके भगत आपको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, काली कंठी तो हो। भोले बाबा ने चिढ़ा दिया जगदम्बा को। तो जगदम्बा ने कहा तो हमारा ये रूप आपको पसंद नहीं है? भोले बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया।
अब जगदम्बा माता पार्वती ने कहा अच्छा ऐसा है तो चलो मैं अपने इस स्वरूप का परित्याग कर। अब प्रभाती और देवता लोग समझ गए अब तो हम देवताओं का काम हो जाएगा, अब जगदम्बा माता पार्वती दूसरा रूप धारण करने ही वाले हैं। और इसी बीच में अब ये समझ लो हिमालय पर्वत पर जाकर के और वेदोक्त देवी सूक्त और तंत्रोक्त देवी सूक्त से देवताओं ने स्तुति की है और बड़ी दिव्य स्तुति की है अनेक दिव्य स्तोत्रों के द्वारा। और तब जाकर के ओ जगदम्बा ओ स्नान करने के लिए निकली है, पूछने लग गई ये देवताओं तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तो इसी बीच में वो जगदम्बा ने अपने उसे काला आवरण का परित्याग किया। कहने का मतलब दो रूपों में हो गई थी, एक रूप से काली और एक रूप से गौरी हो गई थी। भोले बाबा ने जो सिखाया था तो माता पार्वती ही एक रूप से काली हो गई और महाकाली, और दूसरे स्वरूप से वो महागौरी तो है ही, गोरी होने के कारण दो रूप हो गया। अब वो जो कालिका स्वरूप में प्रकट हुई थी ना, उन कालिका देवी ने कहा ये सबके सब 33 करोड़ देवता मेरी ही तो आराधना कर रहे हैं, मेरी ही तो स्तुति कर रहे हैं। अब एक बात बताऊं कि वो माता पार्वती के शरीर से सगुण साकार रूप में प्रकट होने के कारण माता पार्वती के शरीर कोषों से प्रकट होने के कारण इस देवी को कौशिकी कहा गया है। और माता पार्वती के शरीर कोषों से प्रकट होने के कारण और फिर इनको सरस्वती भी कहा गया है। और सरस्वती रूप से ही इन्होंने शुभ और निशुभ का संहार किया है। उग्र तारा भी कहा गया है, महोग्र तारा भी कहा गया है। और माता पार्वती के अंग से प्रकट होने के कारण मातंगी भी कहा गया है। 10 महाविद्याओं में माता मातंगी का नाम आता है। और 10 महाविद्याओं में क्या कहते हैं? काली तारा महाविद्या खोडसी भुवनेश्वरी भैरवी क्षीणमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एकादश मतलब ये 10 ये जगदम्बा के स्वरूप हैं। 10 महाविद्याएं हैं, उनमें ये काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी क्षीणमस्ता मातंगी माता के अंग से उत्पन्न, माता पार्वती के अंग से उत्पन्न होने के कारण, और कमलात्मिका अर्थात लक्ष्मी, ये 10 महाविद्याएं हैं। और 10 महाविद्याओं की महिमा का अगर कोई वर्णन करने लग जाए तो कम से कम 10 दिन तो निकल ही जाएगा प्रवचन का। ये समझ लो इन 10 महाविद्याओं की इतनी महिमा है। तो मातंगी भी कहते हैं माता के अंग से प्रकट होने के कारण, और माता पार्वती के शरीर कोषों से प्रकट होने के कारण इस देवी को जो प्रकट हुई काली के रूप में, उनको काली भी कहा गया। ओ काला स्वरूप होने के कारण इनको कौशिकी भी कहा गया। दुर्गा सप्तशती में क्या कहा गया है? गौरी देहात सा समुद्भूता, मतलब माता गौरी के शरीर से उत्पन्न, माता गौरी के शरीर से प्रकट। तो इनको मातंगी भी कहा गया। और जो कहते हैं माँ आदि कुमारी कहते हैं, ये आदि कुमारी जी है। इसका कारण वो आगे स्पष्ट किया जाएगा कि माता को आदि कुमारी क्यों कहा गया, क्षीर कुमारी क्यों कहा गया। तो अब देख लो, अब ये समझ लो इन माता को का 2 स्वरूप हो गया माता पार्वती का। एक तो महागौरी के रूप में एकदम गोरी सी थी, और एक उन्हीं की छाया के रूप में, उनके शरीर के छाया के रूप में वो कालिका प्रकट हो गई। माँ का 2 स्वरूप हो गया, गौरी और कालिका। और इन्हीं माता कालिका को काल रात्रि भी कहते हैं।
जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनेति च, सप्तमम कालरात्रिति। इन्हीं काल रात्रि की जो माता पार्वती के शरीर कोशों से प्रकट हुई मातंगी कहलाई, और इन्हीं को काली भी कहा गया और इन्हीं को काल रात्रि भी कहा गया। 7वें दिन इनकी पूजा होती है माता कालिका की। जगदम्बा पार्वती की छाया स्वरूपा है। तो अब वैसी स्थिति में वो भक्तों ने अनेक नाम दे दिया अपनी सुविधा के अनुसार, कौशिकी, काल रात्रि, मातंगी इत्यादि। अब वो देवताओं से पूछा, देवताओं प्रार्थना क्यों कर रहे हो हमारी? तो कहा मातेश्वरी सर्वेश्वरी ऐसा है, कुंभ और ये शुंभ और निशुंभ ने हम देवताओं को पराजित करके स्वर्ग छीन लिया। हम देवता लोग अमृत भोजी हैं, भूखे प्यासे अब इधर उधर भटक रहे हैं। कोई एक लोटा पानी के लिए हम देवताओं को नहीं पूछ रहा है, और आप देवताओं का भरण पोषण करने वाली हो, अब हमारा भरण पोषण करो, हम लोगों को सुख प्रदान करो। तो वैसी स्थिति में वो देवताओं ने जब ये कहा कि अब हम देवताओं को आप निर्भय प्रदान करो, कारण कि हम समस्त देवता आपके ही भक्त हैं, तो आप इन शुंभ और निशुंभ का सम्यक प्रकार से संहार कर दो। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो यहाँ पर तो हंस करके भगवती जगदम्बा कहने लगी, देवताओं अब तुम लोग एकदम निर्भय हो जाओ और अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर डालूंगी और समरांगण में शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का वध कर दूंगी। फिर तुम लोग स्वर्ग के मालिक होकर के और अनेक प्रकार से स्वर्ग के सुख का उपभोग करोगे। तो इस प्रकार कह करके बल के अभिमान में भरी हुई वो माता कालिका या माता कौशिकी कहो, ये चल पड़ी और साथ ही वो भगवती जगदम्बा को भी, वो गौरी को भी उन्होंने कहा तुम भी चल मेरे साथ। अब 2 रूपों में वो सिंह पर सवार होकर के और वो चल पड़ी, और साथ में कालिका भी चली, और यहाँ आकर के जहाँ शुंभ और निशुंभ का राजमहल हुआ करता था ना, उससे थोड़ी दूर पर वो एक बगीचा में फुलवारी में बैठ करके और वो जगदम्बा अनेक प्रकार से वो गान करने लग गई। अब ये समझ लो जगदम्बा ही स्वयं गान कर रही हो, भजन गा रही हो, तो कैसा दृश्य रहा होगा। ये समझ लो वन के जितने प्राणी थे, मोर वगैरह है या मृग वगैरह है, और ये समझ लो बाकी सिंह खरगोश, वो सबके सब आकर के चारों तरफ से वो घेरा लगा करके, और उसे वो जो माँ गा रही थी ना, माता गौरी कालिका बगल में बैठी हुई है, जिला बताती हुई, और शेर भी वहीं पर बैठा हुआ है, और उस शेर को देख करके अनेकों शेर भी आ गए। और कह रहा हूं वो जितने जो प्राणी वहां आए सबके सब एक दूसरे के प्रति हिंसा भाव भूल करके, और कह रहा हूं इधर जगदम्बा गा रही है, उनको घेर करके इधर मोर बैठा हुआ है, तो इधर सर्प बैठा हुआ है, तो इधर चूहा बैठा हुआ है, तो इधर शेर बैठा हुआ है, तो इधर मृग बैठा हुआ है, और सब एकदम हिंसा भाव और विष का भाव भूल करके आत्मविभोर होकर के वो जगदम्बा जो गा रही थी ना, वो गाना सुन रहे हैं। अब सुन रहे हैं बड़ा सुखद दृश्य, ये समझ लो अनेकों प्रकार के मोर, अनेकों प्रकार के बंदर, अनेकों प्रकार के पक्षी पशु सिंह वगैरह सब के सब वहां बैठे हुए हैं, और वो माँ जो गा रही थी ना उसका आनंद ले रहे हैं। इसी बीच में शुंभ और निशुंभ के 2 सेवक, वो कौन से हैं? चंड और मुंड। ये चंड और मुंड वो घूमने के लिए निकले हुए थे। इन दोनों की दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ी तो देख क्या रहे हैं कि ये तो नीचे तो जगदम्बा 2 स्वरूपों में, एक कालिका है, एक गोरी है, सिंह बैठा हुआ है,
और चारों तरफ से अनेकों प्रकार के पशु पक्षी घेर करके आपसी वैर भाव भूल करके और वो आनंद ले रहे हैं उसी संगीत का। और देवता लोग अनेक प्रकार से आकाश मंडल में वो विराजमान होकर के देवी के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और अब चंडमुंड देख रहे हैं कहां तो ये देवता हम दानवों को देख करके और भाग खड़ा होते थे, और अब क्या है ये दो जो रूप में कोई देवी है कि कोई स्त्री है, ये दोनों, इसके बल पर अब देवताओं को जरा सा भी भय नहीं रह गया हम असुरों के से। वो आकाश मंडल में अनेक प्रकार से इस देवी की जय जयकार कर रहे हैं ये देवता लोग भी। और देख करके तो ये समझ लो एक बार तो चंड और मुंड भी पलके गिराना भूल गए थे जगदम्बा के स्वरूप को देख करके। माता गौरी जो बैठी हुई थी और कालिका तो बैठी हुई है, उनको पता है क्या कुछ करने के लिए आई हुई। तो वैसी स्थिति में पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। चंड मुंड ये दोनों बड़े पराक्रमी दान हो, कहता रहा हूं। विभिन्न पुराणों में, कालिका पुराण में और देवी भागवत में, मार्कंडेय पुराण में इस बात की सम्यक प्रकार से चर्चा है। कोई भी देवता इन चंड मुंड का रण क्षेत्र में सामना नहीं कर सकता था। अब वो पलके गिराना भूल गए, एकदम जगदम्बा की प्रबल माया से मोहित हो गए थे ये चंड और मुंड भी। बहुत देर तक खड़ा रह करके अपलक निहारते रहे और तब जाकर के लौट करके गए हैं शुंभ शुंभ के पास। जाकर के अदब के साथ मस्तक झुकाया, कहा महाराज अब मैं क्या कहूं, ये कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है महाराज, और सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है और उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान है, सभी शुभ लक्षणों से वो संपन्न है। ऐसी स्त्री न तो देवलोक में देखी गई है न गंधर्व लोक में देखी गई है, और उसकी सुंदरता का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन तब महाराज इतना सुंदर वो गाना गाती है, अब मैं क्या कहूं, सबके सब, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या देवता, सबके सब एकदम विस्मय विमुग्ध होकर के और उस गाना का आनंद ले रहे। कोयल से भी ज्यादा मीठी उसकी बोली है, इतना सुंदर है वो गा रही है। हम लोग भी एकदम देख करके मंत्र विमुग्ध हो गए थे। और हिंसक जानवर भी हिंसा का भाव भूल करके, विषधर भी विष का भाव भूल करके सब एक साथ वो गाना का आनंद ले रहे हैं महाराज। वो दृश्य देखने लायक है। और लेकिन तबे वो जो काली है ना वो बड़ी खतरनाक लग रही है। वो हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास पहुंच जाए। वो तो बार बार जीभ लपलपा रही है। और शेर भी वो, अब मैं क्या कहूँ, ऐसा शेर तो आज तक देखा नहीं गया, ऐसा सुना नहीं गया। सुनहले रंग का शेर, और वो लग रहा है पता नहीं कितना भूखा है। अगर वो देवी आज्ञा दे देती ना तो शेर ही हम लोगों को मार डालता। ये अब ऐसी स्थिति में ये समझ लो कि संपूर्ण रत्न आपके राजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। आप स्वर्ग के मालिक हो, तीनों त्रिलोकी के मालिक हो, तो आपके राजमहल में, खजाना में कौन सा रत्न नहीं है? अगर एक रत्न नहीं है वो है वो गौरी देवी। वो रत्न आपके पास नहीं है, बाकी वो समझ लो समस्त रत्न आपके राजकोष की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो महाराज ऐसा है कि ये समझ लो कि आपने बलपूर्वक देवराज इंद्र से 4 दांत वाला सफेद रंग का ऐरावत हाथी छीन लिया, ऊंचा सरवा घोड़ा छीन लिया, और पारिजात वृक्ष भी आपके अधिकार में है। स्वर्ग ही आपके अधिकार में है तो सब कुछ आपके अधिकार में है। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का जो विमान है जिस पर राजहंस का चिन्ह है, और राजहंस की चिन्ह वाली वो ध्वजा फहराती रहती है, उस ध्वजा को भी और ब्रह्मा जी के विमान को भी आपने जबरदस्त